सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मथुरा प्रसाद जी दुबे हुए पंचतत्व में विलीन। दुबे जी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। बाइक चोरी की घटना की खबरों के बीच पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी हाथ। कैंट पुलिस ने 3 बाइक चोरों से 7 गाड़ियां की बरामद। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के द्वारा NSS के तहत लगाए गए कैंप की छात्राओं ने कनेरा देव में चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। सर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति मिलने की बहुत जल्द उम्मीद। स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए दिल्ली में हुई कवायद तेज। कलाकार मान्या से आई सागर, एक समिति ने किया सम्मान। GTV के हिटलर दीदी में कर चुकी है अभिनय। रविवार की रात शहर में हुई झमाझम बारिश, फिजाओं में घुली ठंडक, तापमान गिरा। खबरें अब विस्तार से। शनिवार की रात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मथुरा प्रसाद दुबे का निधन हो गया। उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सागर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मथुरा प्रसाद दुबे ने शनिवार की रात अंतिम सांसें ली। वे लंबे समय से बीमार थे और इलाज के दौरान उनका जिला अस्पताल में निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मथुरा प्रसाद जी की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से ढका गया। उनको मुखाग्नि उनके भतीजे ने दी, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मथुरा प्रसाद जी ने पहले आजादी के लिए फिर देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वे ताउम्र देश और समाज की सेवा करते रहे। वहीं मुक्तिधाम में उनके अंतिम दर्शन के लिए सागर की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। पिछले लंबे समय से सागर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की खबरों के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंट पुलिस ने 3 बाइक चोरों से 7 गाड़ियां बरामद की हैं। कैंट पुलिस ने 3 बाइक चोरों को पकड़कर उनके कब्जे से 7 बाइक बरामद की हैं। पुलिस को ये कामयाबी पिछले लंबे समय से सागर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की खबरों के बीच मिली है। थाना प्रभारी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने कैंट थाना अंतर्गत गांधी मोहल निवासी रितेश पटेल, देव कुमार कुशवाहा तथा बाचलोन निवासी मनोहर लाल रजक को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 बाइक, 1 जुपिटर 2 व्हीलर बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, शहर में काफी दिनों से दोपहिया वाहन चोरी जा रहे थे, जिससे हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी काफी चिंतित थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इन लोगों की टीम गठित करी थी। तो ये लगातार जो है चोरों पर निगाह रख रहे थे और मुखबिर फैला रखा था अपना। तो मुखबिर की सूचना पर हमने जो है
दबिश दे के इन चोरों को पकड़ा। और इनका नाम है, एक का नाम है सीतेश ठाकुरदास पटेल, देव कुमार पिता आनंदीलाल कुशवाहा, मनोहर लाल पिता प्यारेलाल रजक। इन लोगों को पकड़ा और पूछताछ से इनके घरों में रखी हुई 7 मोटरसाइकिलें बरामद करी हैं। ये 2 तो इसी इलाके के रहने वाले हैं, चूहिया बंगला एरिया, और एक जो है ये आप बाशलोन थाना बहेरिया का रहने वाला है, मनोहर लाल। और भी पूछताछ इनसे की जा रही है, संभावना है कि और भी गाड़ियां बरामद। वाहनों की कीमत 2,42,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में भोला यादव, राजपाल सिंह, ब्रजेश, अमित चौबे, शरद तिवारी, बीडी नामदेव आदि पुलिसकर्मी शामिल थे। शासकीय कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कनेरा देव गांव में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज की छात्राएं भाग ले रही हैं। रविवार को कैंप की छात्राओं ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर गांव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शासकीय कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन कनेरा देव गांव के सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। इस शिविर में कॉलेज की छात्राएं भाग ले रही हैं। ये कैंप 7 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 13 फरवरी तक चलेगा। रविवार को कैंप की छात्राओं ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर गांव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कैंप द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में छात्राओं के साथ गांव के बच्चों ने भी साफ सफाई की। सभी ने मिलकर कचरा साफ किया और गांव वालों को पॉलीथीन उन्मूलन का संदेश दिया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से आए सहयोगियों ने भी ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके बाद में बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर अमर जैन ने पर्यावरण प्रदूषण पर शिविरार्थियों को संबोधित किया। तो जो टॉम है वो ताली बजाएगा, क्या करेगा? और जेरी क्या करेगा? उसको बजाने नहीं देगा। स्टार्ट। तो आप दोगे 100%? बोलने में तो यहाँ शान है। नो 60% होंगे। आप 80 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके कुछ यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय की 4 यूनिट का राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगा हुआ है, जो 7 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। कल इसका उद्घाटन सीडी आठिया अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के उसमें हुआ, मुख्य आतिथ्य और स्वामी अनुपम जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ था। और आज सुबह से परियोजना में हमने स्वच्छ ग्राम को उठाया है और उसके तहत छात्राओं ने ग्राम में जाकर साफ सफाई की और एक मैदान में उन्होंने खेल मैदान का निर्माण किया। तो उसके बाद छात्राओं ने ग्राम में वो रैली निकाली और उसके बाद यहाँ पर आकर अपने प्रांगण की साफ सफाई की। उसके बाद बौद्धिक सत्र में डॉक्टर अमर जैन सर ने पर्यावरण के ऊपर अपने विचार रखे और स्वामी अनुपम ने छात्राओं को विभिन्न गतिविधियां संपन्न कराकर उनका बौद्धिक वो किया, परिमार्जन किया। उसके बाद शाम को कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर संचालित होंगी, जिसमें छात्राएं अपनी जो भी उनकी सांस्कृतिक योग्यता है उसका वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगी। ये 7 दिन तक चलने वाला शिविर है, जिसमें लगभग 200 लड़कियां भाग ले रही हैं। सागर के डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को अब बहुत जल्द स्थायी कुलपति मिलने की उम्मीद है। स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए दिल्ली में कवायद तेज हो गई है। सागर के डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है। इस महीने में इंटरव्यू होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 350 से ज्यादा लोगों ने सागर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए आवेदन किया था, जिनमें से करीब 30 लोगों को MHRD ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। दिल्ली में 1-2 दिन के भीतर इंटरव्यू हो जाएगा, जिसके बाद योग्यता के आधार पर MHRD द्वारा 5 नाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजे जाएंगे। उन 5 नामों में से राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को सागर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त कर देंगे। फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले हफ्ते में
स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 1 मार्च 2014 से सागर विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपतियों के जिम्मे में है। पिछली 1 मार्च को तात्कालिक कुलपति NS गजभिये का कार्यकाल खत्म हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि स्थायी कुलपति आने के बाद विश्वविद्यालय में नीतिगत फैसले भी हो सकेंगे जो लंबे समय से अटके पड़े हुए हैं। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को सन 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में प्रोफेसर NS गजभिये नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भरा हुआ रहा। विश्वविद्यालय में हुई भर्ती घोटाले में CBI ने उन्हें प्रमुख आरोपी बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को ही विश्वविद्यालय की कमान सौंपी जाएगी। सागर जिले के मालथन ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स गैर जिम्मेदार रवैया अपनाए हुए हैं। यहाँ मरीज अस्पताल में बैठे इलाज के लिए डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं और डॉक्टर्स कब आएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। मालथन ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के पास 172 गांवों के मरीजों के इलाज के लिए वक्त नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरीज में बैठे रहते हैं। रविवार को स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर न होने के कारण एक महिला मरीज घंटों इलाज के लिए इंतजार करती रही। ब्रेंच पर पड़ी ये महिला बांद्री थाना क्षेत्र के हिंदौद गांव से घायल हालत में लाई गई थी, जो रात भर अस्पताल में पड़ी रही, लेकिन बार बार बुलाए जाने पर भी एक भी डॉक्टर उस महिला को देखने नहीं आया। हाँ। नर्स देख रहे भी जा कह रहे हैं कि तुम थाने जाओ पहले, जाने तो इतने कैसे आ गए कि पहले तो हमें एम्बुलेंस वालों ने इतना कर दो, हम भेज के आ गए। माने भी कहले मैं रिपोर्ट लिखी जाए, मैं दवाई हुई है तो हमने ठीक है। तो उन्होंने इतने दवाई करी और एम्बुलेंस में हम भी दौड़ गए, अपने को साधन नहीं है। हाँ 108 बार उनके फोन लगा दो, सुबह तकरा पहुँच गई, ट्रैक्टर लेके हम किराए से लो ले आए। वे कह ले कि हाँ चलो मैं रिपोर्ट लिखीजिए, मैं कही तुम्हारी दवाई हो जाए। तो हमने भाई तो ठीक है ना, हम तो थाने जा रहे थे, सुनने और भी दो दवाई करवाओ। तो महिला क्या बेहोश है? महिला बेहोश है, आप देख लो भाई। गौरतलब है कि पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह से यहां स्वास्थ्य सुविधा को लेकर चिंता जाहिर की थी और जल्द ही इसे दुरुस्त करने की बात कही थी। सागर टीवी न्यूज के लिए मालथन से भान सिंह की रिपोर्ट। बेटी बचाओ अभियान के तहत रविवार को टीवी कलाकारा मान्या सिंह को एक समिति द्वारा सम्मानित किया गया। वे अपने ननिहाल आई हुई थी। आपको बता दें कि मान्या ने GTV के सीरियल हिटलर दीदी में अभिनय किया है। रविवार को गोपालगंज स्थित केंद्रीय जेल के पास बेटी बचाओ अभियान के तहत नव अंकुर संस्था कृष्ण प्रेम सर्वोदय समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर टीवी कलाकार मान्या सिंह को सम्मानित किया गया। मान्या ने GTV के बहुचर्चित सीरियल हिटलर दीदी में अभिनय किया है। मान्या हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं और वे यहां अपने ननिहाल आई थी। सागर टीवी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। जी मेरा नाम मान्या सिंह है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं वैसे हरियाणा की हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नानी का घर है यहाँ पे, कि मेरा सागर में भी सम्मान किया जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब दिनेश अंकल है मेरे और जितेंद्र अंकल है, अगर ये ना मिलते तो मेरा यहाँ पे सम्मान नहीं हो पाता। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सब बहुत खुश हूँ आज मैं। हम आपको बता दें कि मान्या के पिता हरियाणा के हैं और इनकी माँ डॉक्टर मंजू सिंह जो सर डॉक्टर हरि सिंह गौर के तीसरी पीढ़ी से हैं। इस नाते उनका जुड़ाव सागर से है। ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत हमारी नवांकुर संस्था कृष्णा प्रेम सर्वोदय समिति द्वारा बेटी बचाओ अभियान के तहत सुश्री मान्या जो डॉक्टर हरि सिंह गौर की वंशज है, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिटिया है, इसका सम्मान समारोह रखा गया। आगे भी हमारी संस्था द्वारा बेटी बचाओ अभियान के तहत ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे जिसके तहत बेटी बचाओ अभियान को वृद्धि हो सके। सागर टीवी न्यूज के इस
इस अंक में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Dune World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secure campus, smart classes with learn through play method, qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Dune World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 एंड 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को मकरोनिया इलाके में दो मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पदमाकर थाना क्षेत्र के मकरोनिया इलाके में दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार की सुबह की है, जब मकरोनिया स्थित MPEB कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय आकाश अहिरवार सामान लेने मकरोनिया चौराहा जा रहा था। तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। घटना के संबंध में घायल के पिता हरलाल अहिरवार ने बताया कि आकाश अपने साथी विजय अहिरवार के साथ बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़का का एक्सीडेंट हो गया, यही नहीं मकरोनिया, ये विजय के साथ में जा रहे थे और पीछे से पता नहीं किसने गाड़ी पता नहीं वो भाग गया। जी ये क्लियर। वहीं घटना के बाद पदमाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी है। रविवार शनिवार की दरमियानी रात रहली थाना क्षेत्र में एक भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रहली थाना अंतर्गत जूना गांव में एक भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना शनिवार रविवार दरमियानी रात की है, जब घायल हल्कू अहिरवार अपने घर पर ही था। तभी उसका भतीजा रवि अहिरवार अपने साथियों के साथ उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने हल्कू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। विवाद को रोकने आए पड़ोसी नन्हे भाई अहिरवार को भी इन तीनों ने मारपीट कर दी। घटना के संबंध में घायल हल्कू ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि रवि कई दिनों से घर आकर गाली गलौज करता था, लेकिन आज वह अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आया और हमला कर दिया। विवाद बताओ तो आदमी जो उठाना नहीं हो भागने अब पूछो कि गाड़ी जो नहीं बताओ तुम बड़ी रात से दारू पी के 3 बजे अपने गाँव भाग जाते तो खुली रात काट ली। रवि ने विनोद बहू ने और राजेश ने। वहीं विवाद को रोकने आए नन्हे भाई अहिरवार के बेटे नवीन अहिरवार ने बताया कि घटना के बाद घायलों को रहली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वो मेरे पिताजी वहाँ पर हो रहा था उनका दंगा प्रसाद उनके हार पर, तो मेरे पिताजी को बुलाने आए हल्कू के लड़के मुझे यहाँ पर हैं, तो हमारे पिताजी एक बार मना कर दिए, दोबारा गए वहाँ पर उनके भतीजे ने इनको मार दिया और उन्हें कुल्हाड़ी से मारा। जी सर 4 बजे की न सुबह। स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा मिल सकेगी। BMC अस्पताल के द्वितीय तल पर 10 बिस्तर के साथ स्वाइन फ्लू वार्ड शुरू कर दिया गया है। जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच उपचार की खास सुविधा नहीं थी। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू वार्ड तो है, लेकिन यहां वेंटिलेटर के अभाव में मरीजों को भोपाल या जबलपुर भेजने के निर्देश हैं। लेकिन अब स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा मिल सकेगी। BMC में आनन फानन में स्वाइन फ्लू वार्ड स्थापित किया गया। यहां पर एक साथ 10 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा दी गई है। मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू वार्डों की सचिवालय स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवाजन समाज के संयुक्त तत्वाधान में नववर्ष मिलन समारोह सम्मान समारोह आयोजित किया गया और भंडारा कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया। रविवार को प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर तपोभूमि कलेक्टर बंगले के पास कैंट क्षेत्र में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवाजन समाज के तत्वाधान में नववर्ष मिलन समारोह सम्मान समारोह और भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खेल विधाओं, समाज से जुड़े कार्यों, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति हासिल करने वाले समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से लोग शामिल हुए थे।
विकास सपेरा हटा से आए हैं। आप खेल में आपका सम्मान किया जा रहा है। कुलदीप वैद्य जी, आप भी मंच के समीप। आज हमारा अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जिला सागर और योजन समाज के संयुक्त तत्वावधान में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें खेल की विधाओं से समाज से जुड़े हुए और सांस्कृतिक कलाओं और अन्य विधाओं से जुड़े हुए प्रतिभाशाली लोगों का यह मंच से सम्मानित किया गया। सागर से, दमोह से, बंडा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, अनेक प्रांतों से लोग यहाँ पधारे हुए। पूरे मध्य प्रदेश से वाल्मीकि समाज की जो उभरती प्रतिभाएं हैं वो इस मंच से सम्मानित हुई। रविवार की शाम हुई हल्की बूंदाबांदी ने शहर की फिजा में ठंडक घोल दी। हालांकि सुबह से ही शीतलहरों के बहते रहने से शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रविवार रात में हुई थोड़े समय के लिए एकाएक तेज बारिश ने शहर की फिजाओं में ठंडक घोल दी। हालांकि शनिवार की शाम को देर रात शहर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई थी। और शीतलहरों का भी प्रकोप शुरू हो गया, जो रविवार की दोपहर तक जारी रहा। इसके बाद खरी धूप से लोगों को राहत जरूर मिली। उसके बाद शाम तक मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका प्रभाव देश के कई क्षेत्रों में और प्रदेश तथा शहर में हो रहा है। आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रह सकता है। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 80% नमी मापी गई थी, जो रात में हुई मूसलाधार बारिश के कारण हवाओं में नमी बढ़कर 100% हो गई। न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए स्वाध्याय में रुचि जागृत होगी। आर्थिक विवादों से नुकसान की आशंका है। साहस पराक्रम बढ़ेगा, आशाएं फलीभूत होंगी। वृष राशि वालों के लिए सामाजिक स्थिति अच्छी एवं कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। व्यवसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर होंगी। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए धैर्य आपको उन्नति की पराकाष्ठा पर ले जा सकता है। जल्दबाजी में काम ना करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए आय व्यय में संतुलन रहेगा। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। व्यापार लाभदायक रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में शुभ कार्य का निर्णय होगा। सद्भाव से किए गए पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लें। मानसिक अस्थिरता दूर करें और कार्यों को समय पर करने का प्रयास करें। नए संबंध लाभकारी होंगे। तुला राशि वालों के लिए राज्य पक्ष के कामों में सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य के लिए स्वविवेक से सोच समझकर निर्णय लें। व्यवसायिक सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। आमदनी के अनुरूप खर्च करें। संभावित परेशानी को नजरअंदाज ना करें। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आपसी मामलों को सावधानी से हल करना होगा। पारिवारिक दृष्टि से दिन मध्यम रहने की संभावना है। विरोधी काम बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। खर्च करने से आर्थिक तंगी हो सकती है। आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहें। समय का दुरुपयोग ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए अनुभवों का लाभ मिलेगा। नौकरी में उत्साह रहेगा।
कानूनी मामलों में समय का ध्यान रखें। घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, नए संबंध बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। आपकी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। संतान के कार्यों पर नजर रखना होगी, सुख शांति बढ़ेगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। स्वस्थ शरीर होगा तो ही कार्य कर सकते हैं और स्वस्थ शरीर से ही सफलता की सिद्धि का आनंद लिया जा सकता है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह
हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।